हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। साउंड आ रही है आपको मेरी? एक बार कमेंट दिखाओ। देखिए भाई, हम लोग शाम की क्लास है हमारी 7 बजे वाली, और हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको अलजेब्रा की सेकंड शीट आज डिस्कस करनी है। ये जो शीट मैंने अपलोड करवा दी है, इसमें टोटल 10 ही क्वेश्चन है। ठीक है, छोटी शीट है। अब पहली शीट जो मैंने कंप्लीट डिस्कस करा दी, हालांकि मैं जो है कि कोई पैटर्न में उठा रहा हूं और उसको डिस्कस कर दे रहा हूं पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन साथ साथ में इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं खूब दबा के। मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी क्वेश्चन कराऊंगा एसएससी सीजीएल मेंस के हिसाब से, जैसे कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलो अब देखेंगे ये सवाल नंबर 1। देखिए, ढंग से समझना है आपको सारे क्वेश्चंस। ये सवाल दिया हुआ है, ये मेंस का ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया है a प्लस बी बराबर 1, b प्लस सी बराबर 1, c प्लस ए बराबर c प्लस 1 बाई ए। ठीक है, एक सेकेंड। नहीं, ये तो एक्टिव ही नहीं है। ऐप ही नहीं चल रही है भाई। है भाई, आंसर की डाउनलोड ही नहीं हो रही। आपको साउंड आ रही है मेरी? सर जी स्लो थोड़ा सा अलजेब्रा, कभी कहते हो स्लो कराओ यार, कभी कहते हो फास्ट कराओ, कैसे काम चलेगा बताइए। सी ऑप्शन सबको दिखाई तो दे रहा है ना? देखो यार, इतने ज्यादा बच्चे इनरोल हो गए हैं कि जब भी 7 बजते हैं हमारी तो ऐप ही हैंग हो जाती है। बच्चे इतने ज्यादा, ट्रैफिक एक साथ आ जाता है, इसलिए मैंने फीस भी बढ़ा दी है। क्योंकि अब हम इससे ज्यादा एडमिशन ले नहीं सकते, इससे ज्यादा स्टूडेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमको उनको दूसरे सर्वर पे डालना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। ठीक है, आप देख भी रहे हो कि वैसे आप चलाओगे ऐप एकदम स्मूथ चलेगी, लेकिन मेंस के बच्चे जैसे ही आते हैं एक साथ, इतने हजारों में कैंडिडेट हैं कि ऐप ही हैंग हो जा रही है। तो इसलिए अब जो है हम एडमिशन कल बंद कर देंगे इसके। ये देखो, चलो a प्लस बी बराबर 1, b प्लस 1 बाई सी बराबर 1, तो c प्लस ए 1 बाई ये क्या हो जाएगा? 1। उत्तर इस क्वेश्चन का 1 हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे, मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछा हुआ। आप यहां पे देखिए, 2 वेरिएबल हैं, और सॉरी 3 वेरिएबल हैं, लेकिन इक्वेशन है 2। अगर आपको सुनना मेरी बात, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल्स ज्यादा हैं, इक्वेशन कम है, मैं आपसे कह रहा हूं लॉजिकल बात, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे अलजेब्रा का हो, चाहे ट्रिगो का हो, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे ज्योमेट्री हो, अगर किसी सवाल में वेरिएबल ज्यादा हैं, इक्वेशन कम है, तो वेरिएबल्स आप उस सवाल को वैल्यू पुटिंग से सरलता से सॉल्व कर सकते हो, जैसे इस सवाल के साथ हो रहा है हाल इसका। 3 वेरिएबल है, इक्वेशन केवल 2 है, मतलब वेरिएबल्स की इंडिपेंडेंट वैल्यू निकालना नॉट पॉसिबल। सो हम यहां पे क्या कर देंगे, वैल्यू पुटिंग से बता रहा हूं फर्स्ट मेथड। a प्लस 1 बाई बी 1 दिया है, मैंने क्या किया, अगर मैं एक वेरिएबल को 0 कर देता हूं, लेकिन 0 नहीं कर सकते, 0 करने में बड़ी समस्या होगी। वो कि 0 करने पे देखो, वैल्यू पुटिंग इस तरीके से करो कि कभी भी 0 बाई 0 या 1 बाई 0 या फिर अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए, कभी भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इस तरीके से करना है। तो हम 0 तो पुट नहीं कर सकते, ना ही हम a को 1 पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने a को 2 पुट कर लिया। जैसे ही आप a को 2 पुट करोगे, b का मान कितना जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस का 1, b का मान आ गया माइनस का 1। अगर b का मान -1 है तो -1 प्लस 1 2 हो गया, तो c का मान हो गया तुम्हारा 1/2। तो मतलब 2 -1 और -12 एक ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर आप यहां पे a को 2 माना तो b का मान कितना आ गया, -1। अगर b का मान -1 है तो c का मान कितना है, हाफ। तो आपसे पूछा क्या, c प्लस 1 बाई, c का मतलब क्या है, हाफ, a का मतलब क्या है, 2, c का मतलब क्या है, हाफ, a का मतलब क्या है, 2, तो हाफ प्लस हाफ 1, उत्तर आ गया 1। ये आंसर हो गया।
यहां तो कोई प्रॉब्लम है? हमें नहीं लगता यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है या उसको कोई समस्या है। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसका बेसिक क्या होगा, तो बेसिक ये होता है कि c प्लस वन बाई ए अपने को निकालना है, c प्लस वन बाई ए। तो आप क्या करो, वेरिएबल्स को एलिमिनेट करो। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालूंगा तो आप जानते हैं कि a का मान हो जाएगा 1 माइनस वन बटे बी, यानी कि b माइनस वन बटे बी। तो 1 बाई a का जो मान है वो हो जाएगा b बटे b माइनस वन। अगर मैं यहां से c की वैल्यू निकालूंगा, यहां से c की वैल्यू निकालूंगा तो 1 बाई सी बराबर आ जाएगा 1 माइनस बी। तो c का मान आ जाएगा 1 बटे 1 माइनस बी। मतलब एक ही वेरिएबल्स में लेके आओ। c का मतलब क्या है? 1 बटे 1 माइनस बी। a का मतलब 1 बाई ए, 1 बाई ए का मतलब क्या है? b बटे b माइनस वन। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, b माइनस वन से अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस बी हो जाएगा। तो एलसीएम जो आएगा नीचे 1 माइनस बी आएगा, ऊपर भी 1 माइनस बी कैंसल आउट हो गया, 1 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपने क्या किया, ए को भी बी की टर्म में ले आए, सी को भी बी की टर्म में ले आए, तो एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, आसानी से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूं मैं। ये सवाल देखिए, मुझे इस सवाल का उत्तर कौन करके दिखाएगा, टॉफी दूंगा जो करेगा। मेंस 2016 का ये सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, करिएगा। ठीक है भाई, अमित कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बनाइए, a प्लस वन बाई बी बराबर b प्लस वन बाई सी बराबर c प्लस वन बाई ए। तो ए बी सी का मान किसके बराबर होगा? इसका उत्तर है c। 1 एंड माइनस वन बोथ, प्लस 1 एंड माइनस वन बोथ। उत्तर इसका सी ऑप्शन है। बताइए भाई, आपको दिया हुआ है a प्लस वन बाई बी बराबर b प्लस वन बाई सी बराबर c प्लस वन बाई ए। तो ए बी सी किसके बराबर है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें वैल्यू पुटिंग करने में बड़ा ही समस्या है, क्योंकि यहां पे तीनों बस इक्वल दे दिए तो करें तो करे क्या, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें दो दो को भिड़ाते हैं। देखिए मैं क्या करता हूं, अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा तो आप मुझे बताइए यहां से कितना आएगा? ए बी को उधर ले आते, ए माइनस बी बराबर 1 बाई सी माइनस वन बाई बी। तो ये आएगा a माइनस बी बराबर 1 बाई सी माइनस वन बाई बी। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा b माइनस सी बटे बी सी, ये हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस दो दो को भिड़ाइए। अगर मैं इन दोनों को भिड़ाता हूं, यहां से इन दोनों को भिड़ाते हैं तो c को इधर ले आता हूं, तो b माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा? b माइनस सी, ये उधर जाएगा 1 बाई ए माइनस वन बाई सी के। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा AC, तो ऊपर हो जाएगा C माइनस ए बटे AC। अगर हम इन दोनों को भिड़ाते हैं तो C को मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा A माइनस सी बराबर, B को मैं उधर ले आता हूं तो 1 बाई ए माइनस वन बाई बी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? AB। एलसीएम आ जाएगा ए बी, तो ऊपर हो जाएगा बी माइनस ए। यहां तक की चीजें क्लियर हैं? हाँ मेरे भैया, वेरी गुड। 1 बाई टू, 2c बराबर माइनस वन सेटिस्फाई करता है। ठीक है भैया, ये मेंस का क्लास है, मजे लेने के लिए नहीं है भाई, हैं? यहां तक कोई समस्या? a माइनस सी बराबर b माइनस ए बटे ए बी। मजे लेने हैं तो आप YouTube पे देखिए, वहां बहुत मजा आएगा तुम्हें। मुझे चाहिए ए बी सी, माइनस से मल्टीप्लाई करिए। जिंदगी भर मजे ही लेते रहोगे कि कुछ करोगे भी? हैं भाई?
मुझे चाहिए, देखो रिदम होता है ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, दिस इज द साइक्लिक रिदम, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। या माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सी माइनस ए बराबर हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए बी, यही होता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, तीनों की मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इधर हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। और किस किस को मजे लेने बताओ? a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो बराबर b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। एक घंटे क्लास में अगर मजे दिलाते रहेंगे 40 मिनट तक तो पढ़ोगे कैसे? बटे बी सी गुणा ए बी कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, कैंसल आउट हो गया, बचा क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 1, अंडर रूट लेंगे तो ए बी सी बराबर प्लस माइनस 1। इससे सरल सवाल नहीं था, सी ऑप्शन इसका उत्तर है प्लस माइनस 1। बोलिएगा, कोई बात नहीं मंजीत। 2011 से 2018 तक की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, मैथ्स बाय गगन प्रताप। वहां पे देखिए जितने भी टॉपिक हैं उनका टॉपिक वाइज कलेक्शन 2011 से 2018 तक का वो डला हुआ है भाई, वहां देखिए आप एक बार। यहां तक किसी को कोई डाउट है? इससे आसान तरीका नहीं, इससे आसान सवाल नहीं। दो को लेना है, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, लेकिन वैल्यू पुटिंग से आंसर आएगा गलत, एक ही आंसर आएगा 1। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर प्लस माइनस 1 है। ऐसे सवालों में जहां केवल तीनों चीजें इक्वल हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी, तो ध्यान से करना है। प्लस माइनस 1 दोनों, हमने केवल दोनों को भिड़ाया है। आगे बढ़ूं यार, पहले यस और नो करके बताओ कि सर यहां तक ठीक है, माहौल बन गया, समझ में आया हमें। दोनों क्वेश्चन मैंने कराए बहुत क्लासिकल तरीके से, ये भी हो गया, ये भी हो गया, वैल्यू पुटिंग से बता दिया, मेथड से भी। नाउ ये तो प्रीवियस सर के पूछे हुए सवाल थे। ये सवाल जो है, ये है खतरनाक क्वेश्चन जो एग्जाम में बनने लायक है। सवाल नंबर 3, इस टाइप का क्वेश्चन अभी एसएससी में नहीं पूछा है, अब करिएगा। लेकिन इसी पैटर्न पे, इस पैटर्न पे पहले सवाल पूछा, आगे मैक्सिमम यही लेवल जाएगा। मैं समझा रहा हूं कैसे करना है। आपको दिया x प्लस वाई बराबर 3, y प्लस 1 बाई जेड बराबर 4, z प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5। पूछा है एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा आपको एक क्वेश्चन। जब भी पेपर में ऐसा सवाल आए, x प्लस 1 बाई वाई, वाई प्लस 1 बाई जेड, जेड प्लस 1 बाई एक्स, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहां से एक शॉर्टकट भी ड्राइव करूंगा जिससे आप समझ पाओगे। x प्लस 1 बाई वाई इंटू वाई प्लस 1 बाई जेड इंटू जेड प्लस 1 बाई एक्स, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? इधर 3 चौक 12 पंजे 60, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स वाई प्लस एक्स बटा जेड, वाई बटे वाई 1 प्लस 1 अपॉन वाई जेड इंटू जेड प्लस 1 बाई एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके एक्स वाई की जेड में मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई की जेड में मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई की 1 बाई एक्स में मल्टीप्लाई करोगे वाई, एक्स जेड की जेड में मल्टीप्लाई करोगे एक्स बटे जेड की एक्स, एक्स बटे जेड की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1 बाई जेड, 1 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे जेड, 1 की 1 बाई एक्स में मल्टीप्लाई करोगे 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई जेड की जेड में मल्टीप्लाई करोगे 1 बाई वाई, 1 बाई वाई जेड की एक्स में मल्टीप्लाई करोगे 1 बाई एक्स वाई जेड, बराबर कितना आ जाएगा? 60। अब आप सुनना गौर से, आपको ये चाहिए ना एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड एक चादर में, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड एक चादर में आ गया। एक तरफ एक्स वाई जेड प्लस 1 बटे जेड। आप देखो आपको दिया क्या है, एक्स प्लस 1 बटे वाई ये रहा, वाई प्लस 1 बटे जेड ये रहा, जेड प्लस 1 बटा एक्स ये रहा। मतलब एक्स प्लस 1 बाई वाई 3, वाई प्लस 1 बटे जेड 4, जेड प्लस 1 बाई एक्स 4। तो यानी कि 60 माइनस
3 4 7 5 12, 60 माइनस 12 कितना आ गया? 48 आ गया। तो एक्स वाई जेड प्लस 1/XYZ कितना आ गया? 48 आ गया, 48। हाँ सुधांशु लेके आऊंगा, चिंता मत करो। आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि x प्लस 1/y जो है, ये x प्लस 1/y ये कितना दिया है? 3 दिया है। y प्लस 1/z ये कितना दिया? 4 दिया है। z प्लस 1/x ये कितना दिया? 5। तो 3 4 7 5 12, 12 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो XYZ प्लस 1/XYZ कितना आ गया? 48। पेपर में इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसका डायरेक्ट शॉर्टकट ध्यान रखिए, ये तुम्हारा पूरा मेथड था, ठीक है। अब आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पेपर में डायरेक्ट इतना लिखना है। यहां से मैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बताने वाला हूं। x प्लस वाई 3 है, y प्लस 1/z 4 है, z प्लस 1/x 5 है। तो XYZ प्लस 1/XYZ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 3 × 4 × 5 जो भी दे रखा हो उनकी मल्टीप्लाई माइनस 3 + 4 + 5 ये आ जाएगा। बोलिएगा। देयर इज अ डायरेक्ट शॉर्टकट इन वन सिंगल लाइन। तीनों की मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 × 5 माइनस 3 + 4 + 5। तो 4 तिया 12, 5 60 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 48 आंसर है। हाँ प्रंजल कमेंट भी देख रहा हूं मैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? हाँ यार बच्चे काफी ज्यादा हो गए, अब मैं बंद करवा रहा हूं ये जो एडमिशन पे एडमिशन जो भी है। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप का उसको मैं दोबारा से समझा दूंगा। ये 48 आ गया, ठीक है मेरे भाई। तो XYZ प्लस 1/XYZ 48 आ गया। तो ये शॉर्टकट समझ में आ रहा है आपको? देयर इज अ डायरेक्ट शॉर्टकट। रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, आपको कुछ नहीं करना। x प्लस वाई दे रखा है, देखो चेन में है वेरिएबल, x प्लस 1/y 3, y प्लस 1/z 4, z प्लस 1/x 5। तो XYZ पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 4 × 5 60 माइनस 3 + 4 + 5 48। लेकिन हमसे तो x प्लस वाई प्लस जेड पूछा है। अच्छा x प्लस वाई प्लस जेड को क्या मान लो? k मान लो। इसको क्या मान लिया मैंने? XYZ को k मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो k प्लस 1/k कितना आ गया? 48 आ गया। तो यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगी, k² माइनस 48k प्लस 1 बराबर 0। तो k की वैल्यू माइनस का b यानी कि 48 प्लस माइनस √b², 48 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस का 4/2a मतलब 2। अच्छा 48 स्क्वायर माइनस 4, तो 48 स्क्वायर 4 का मतलब कितना होता है? 2। तो 48 प्लस 2 50 हो जाएगा, और 48 माइनस 2 46 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब प्लस माइनस लगेगा बटे 2, तो 48 बटे 2 तो 24 आ जाएगा। अच्छा 50 का तुम्हारा 5 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, 46 में से भी 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया और अंडर बच जाएगा 23। क्वाड वो लगा दे श्रीधरा से, 24 प्लस माइनस 5√23 ए ऑप्शन उत्तर है। कौन प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में आया? इसमें तो कोई समस्या नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन चलो मैं और करा दे रहा हूं। सवाल नंबर 4 ये करिए। सवाल नंबर 4, चलो अगर यहां तक भी सोच लिया तो ये क्वेश्चन कैसे हो गई? x माइनस 1/y अगर 1 है, y माइनस 1/z 2 है, z माइनस 1/x 3 है, तो XYZ का मान क्या है? करवा रहे हैं भाई। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी इस टाइप की चीजें आए, x माइनस वाई 1 है और y माइनस 1/z 2 है,
जेड माइनस वन बाई वाई, जेड माइनस वन बाई एक्स है। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, हालांकि यहां से भी डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलेगा, तीनों की ना मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 3, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स वाई माइनस का एक्स बटे जेड माइनस का 1 और प्लस का 1 अपॉन वाई जेड, और इंटू मल्टीप्लाई है जेड माइनस 1 बाई एक्स, और ये तुम्हारा आ जाएगा 6। यहां देखेंगे एक्स वाई की जेड में तो एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई की माइनस 1 बाई एक्स तो माइनस का 1 बाई वाई हो गया, और माइनस एक्स बाई जेड माइनस का एक्स हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई जेड हो गया, ये माइनस का जेड हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स हो गया। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। उसके बाद वाई जेड की इसमें तो ये तुम्हारा प्लस का 1 बाई वाई हो गया, और ये माइनस का एक्स वाई जेड हो गया बराबर 6। यही आ जाएगा। आप हमको ये बताइए, आपको यही चाहिए? यही चाहिए एक्स वाई जेड माइनस 1 बटे एक्स वाई जेड, आपको तो यही चाहिए। बराबर ये किसके इक्वल हो जाएगा? 6। अच्छा ये इधर देखो, माइनस एक्स उधर जाके एक्स हो जाएगा, ये 1 बाई वाई इधर जाके माइनस का एक्स बटे वाई हो जाएगा, प्लस ये माइनस वाई उधर जाके वाई हो जाएगा, 1 बाई जेड उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, वाई माइनस 1 बटा जेड, प्लस माइनस जेड उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 बाई एक्स उधर जाके माइनस का 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो आप ये चीज समझ रहे हैं, एक्स माइनस वाई बाई 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12, 12 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि एक्स वाई जेड माइनस 1 बटे एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा? 12 आ गया, 12। तो यहां पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब भी ऐसा सवाल है आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सवाल सॉल्व करने में ज्यादा वो लग सकता है, लेकिन यहां पे बीच में आएगा माइनस का साइन, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि हर चीज रटना पॉसिबल नहीं है, आप ऐसे कर भी लोगे तो यही आना है, एक्स वाई जेड माइनस 1 अपॉन एक्स वाई जेड। आपको एक्स वाई जेड निकालना है, इसको थोड़ी देर के लिए के एज्यूम कर लो, तो के माइनस 1 बाई के कितना है? 12, के स्क्वायर और माइनस का 12 के माइनस का 1 बराबर 0, तो के बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 144, 4 148, 148 का मतलब 4 इंटू 37 होता है, और बटे 2 है, 12 से 2 6 बार, 2 से 2 कट गया, 6 प्लस माइनस रूट 37 उत्तर है, सी ऑप्शन। बोले जबरदस्त है सवाल कि नहीं? ठीक है, देखिए मैं आपको हर टाइप की चीज सिखाना चाह रहा हूं। ये सवाल देखो, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है एसएससी का। किधर गया भाई? 2 सवाल मैंने आपको कराए वो प्रीवियस ईयर के थे, और ये दोनों सवाल जो है आज के सिनारियो के हिसाब से कितना तो करना ही पड़ेगा। ये भी दोनों सवाल समझ में आ गए हैं, हम चल रहे हैं, ये पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, नेक्स्ट पैटर्न है आपका ये वाला, सवाल नंबर 5, इसको करिएगा जरा सॉल्व। और इसको, इस पैटर्न को कहते हैं हम सबट्रैक्शन, इस पैटर्न को कहते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एडिशन सब्ट्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ध्यान से सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। नहीं अभिनय ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन है। अगर अलजेब्रा में 10 सवाल आएंगे तो 10 सवाल में से 5 सवाल तो ऐसे ही निपट जाने हैं, 5 सवाल 1 मिनट में, बाकी के 5 सवाल जो तंग करेंगे वो यही वाले सवाल तो होंगे। अगर पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो ये तो 10 सेकंड में हो जाएगा। बताओ इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर क्या है बोलो?
ये दिया है a बटे 1 माइनस ए प्लस बी बटे 1 माइनस सी प्लस सी बटे 1 माइनस सी बराबर 1 और ये पूछा है। तो आप क्या करो, जब भी आपको ऐसी चीज आए कि इसको k मान लो, क्या मान लो, इसको k मान लो, दिस इज k, और k इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। देखिए आपको ये समझना है कि आपको ना कटाना है। आप ये देखा करो कि यहां 1 माइनस ए है, यहां 1 माइनस ए है। अगर डिनोमिनेटर सेम मिल जाए तो इसका खूब फायदा उठाओ। अगर ये 1 माइनस ए है, ये 1 है, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस का a बटे 1 माइनस ए, तो ये 1 माइनस ए एलसीएम ऊपर 1 माइनस से कट कुटा के ये 1 देगा कि नहीं देगा। इसी चीज का फायदा उठाना, ये k मान लिया, इसमें से इसको घटाओ तो 1 अपॉन 1 माइनस ए माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए 1 आएगा, प्लस इस चीज में से इसको घटाओ 1 माइनस बी बटे 1 माइनस बी 1 आएगा, प्लस 1 माइनस सी नीचे ऊपर 1 माइनस सी, 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी 1 आएगा बराबर k माइनस 1। तो k का मान 3 प्लस 1 4, 4 इसका उत्तर होगा। अब देखो पेपर में दोनों टाइप का सवाल आएगा, एक उस टाइप का थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको काफी अरेंज करना पड़ेगा। हालांकि अगर आपने सवाल पहले किया हुआ है तो आपके दिमाग में स्टैंडर्ड रिजल्ट रहेगा, आप जल्दी कर लोगे। लेकिन दूसरा सवाल ऐसा में दिखेगा आपको, ठीक है। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पे एक इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, एक इक्वेशन है वेरिएबल 3 है, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। लेकिन जब आप डिनोमिनेटर सेम देखो तो इस तरीके से करना, या फिर सवाल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो ना। अब एक चीज समझना, आप इसको 1 ऐड करके भी कर सकते हो। आपको ये दिख रहा है a बटे 1 माइनस ए प्लस बी बटे 1 माइनस बी प्लस सी बटे 1 माइनस सी बराबर 1, ये पूछा है। तो अपने को 1 अपॉन 1 माइनस ए चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूं, यहां 1 ऐड कर दूं, यहां 1 ऐड कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड 3 ऐड किया तो यहां भी 3 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा a बटे, ये देखिए a बटे 1 माइनस ए और कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस से, कट जाएगा a से, क्या बचेगा, दिस विल बिकम 1 अपॉन 1 माइनस ए, ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी, ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस सी बराबर 4। तो ऐसे भी हो जाएगा कि हम 1 1 1 ऐड कर दें, ठीक है मेरे भाई। बिल्कुल इस सवाल को सिमेट्रिसिटी से भी कर सकते हो। इस सवाल को दूसरा तरीका हो गया, तीसरा तरीका यह है सिमेट्रिसिटी से भी कर सकते हो। तीनों को इक्वल मान लो, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तीनों को इक्वल मान लो। ए बी सी को मैंने इक्वल मान लिया, तो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ ए इंटू 1 माइनस ए बराबर 1, तो 3a बराबर 1 माइनस ए बराबर 1/4, ये हो गया। आपसे पूछा तीनों को मैंने इक्वल मान लिया, तो ये हो गया 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए बराबर 3 इंटू 1 माइनस 1/4, तो आ जाएगा 3 अपॉन 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर आएगा 4। तो मैंने आपको तीनों ही तरीके बता दिए। अगला सवाल देखो, ये बनाइए। वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा ऋषभ, ये देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 प्लस 1009 बटे जेड प्लस 1009 पूछा है। देखो जब भी ऐसा सवाल देखे डिनोमिनेटर सेम है, एक्स प्लस 1 वाई प्लस 2 जेड प्लस 1009 प्लस जेड प्लस 1009, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको क्या करो आप के इक्वल मान लो। क्या मान लिया के। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, नीचे x प्लस 1 है, ऊपर भी x प्लस 1 बनाना है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो x प्लस 1 ऊपर 1 प्लस x 1 हो जाएगा। इनको ऐड करोगे 2 प्लस वाई बटे 2 प्लस वाई 1 हो जाएगा। इनको ऐड करोगे 1009 प्लस जेड बटे 1009 प्लस जेड 1 हो जाएगा बराबर k प्लस 1, 1 से 1 कट गया, k बराबर कितना है 2, उत्तर है 2। नेक्स्ट ये बनाइएगा। बोलिए। सात।
बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 1। तो ये पूछा है आपसे, किसका मान क्या होगा? जल्दी बनाइए। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आप ना इसको k मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसको k मान लीजिए। आपको k का मान पूछा है। क्या पूछा है? k का मान। आप देखो यहां डिनोमिनेटर सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी सी है, ए स्क्वायर प्लस बी सी है, बी स्क्वायर प्लस सी है, बी स्क्वायर प्लस सी है, सी स्क्वायर प्लस सी है, सी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहां ए स्क्वायर प्लस बी सी है तो ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी सी बनाने की कोशिश करो, लेकिन यहां ए स्क्वायर है, यहां ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब कैसे हो भाई? घटाया भी नहीं जा सकता ना जोड़ा जा सकता है। माइनस बी सी को प्लस बी सी करना है। आप क्या करो, यहां पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2 के कर लोगे। आप ना यहां पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2 के। अब आप घटाओ, थोड़ा दिमाग जल्दी लगाइए, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो। मेंटली स्टेप है। आप देखो अब 2a स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी। तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस का बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी बस ए स्क्वायर प्लस बी सी 1 आ गया। तो आप ना इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 2 के माइनस 1। तो 2 के बराबर 4 आ गया और के का मान कितना आ गया? 2। ए ऑप्शन। बिल्कुल इसमें आप प्लस वन करके भी कर सकते हो। दोनों तरफ आप यहां पे प्लस वन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना? तो ये मेंटल कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट ये बनाइएगा। वन भी ऐड कर सकते, ये बनाइए। ए बटे बी प्लस सी बराबर ए बटे बी प्लस सी बराबर बी बटे सी प्लस ए बराबर सी प्लस सी बटे ए प्लस बी बराबर 1। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछिए, करिएगा जरा। कैसे करेंगे? हाँ, आरएचएस एंड एलएस में 3 ऐड करेंगे तो भी हो जाएगा। आरएचएस और एलएचएस में 3 ऐड करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हो। दूसरा तरीका भी बताता हूं कि आप यहां पे 1 ऐड कर लो, 1 ऐड कर लो तो जो पूछा गया है उसका मान तुम्हारा 2 आ जाएगा। दूसरा तरीका, आप यहां पे देखो 3 वेरिएबल हैं, इक्वेशन है 1, तो आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को 0 कर लो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे c को 0 पुट कर लेते हैं। जैसे आप c को 0 पुट करोगे, इसकी जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाएगा। 0 हो गया, ये तुम्हारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 2। उत्तर इसका 2 आ गया, ए ऑप्शन, ठीक है ना? वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा। ये देखो, ये वाला करिए जरा। ए बटे बी प्लस सी प्लस बी बटे सी प्लस ए प्लस सी बटे ए प्लस बी बराबर 1। ये आपको दिया गया है और ये आपसे पूछा है। देखो ये सवाल है खतरनाक। मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूं, कैसे बनाओगे आप ध्यान से सुनना। सभी लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो कैसे किया जाएगा इस सवाल को। हम इस सवाल को क्या करते हैं, 0 बनाने की कोशिश करो। आप यहां देखिए 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन है 1, तो आप यहां पे किसी एक वेरिएबल को 0 पुट कर दो। मैंने यहां पे c को 0 पुट कर दिया। जैसे मैंने c को 0 पुट किया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये भी आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, ठीक है ना? अब आपका क्वेश्चन ये बचता है a बटे बी प्लस बी बटे ए बराबर 1, और आपसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए बराबर क्या। ये आपका क्वेश्चन केवल इतना सा रहेगा। जब वेरिएबल ज्यादा हो, इक्वेशन कम हो, तो आप सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को 0 करो। एक वेरिएबल को 0 कर दिया, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आएगी,
अब प्रॉब्लम अब भी ये है कि देखो, अगर सवाल अभी भी अपनी औकात में नहीं आता है तो किसी दूसरे वेरिएबल को जीरो करो, लेकिन आप किसी वेरिएबल को अब जीरो नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, अब आप जीरो नहीं कर सकते, बी को क्या पुट कर लो, 1 पुट कर लो। अब बी को 1 पुट कर लेते तो ये 1 हो गया, बी को 1 पुट कर ले, ये 1 है, ये भी तुम्हारा 1 है, ये भी तुम्हारा 1 है, ये भी तुम्हारा 1 है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए। इसका मतलब हो गया ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए, ये होता है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर a प्लस 1 बाई ए 1 है, आप धीरे धीरे जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा भी, तो a क्यूब का मतलब होता है माइनस का 1। रिमेंबर दिस ऑलवेज, अगर a प्लस 1 बाई ए 1 है तो a क्यूब होता है माइनस 1। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अगर a प्लस 1 बाई ए माइनस का 1 है, क्या है, माइनस का 1 है, तो इसका मतलब होता है a क्यूब बराबर प्लस का 1। ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको ध्यान रखो। आपको यहां दिख रहा है a प्लस 1 बाई ए 1 है, जिसका मतलब ये हो गया a क्यूब का जो मतलब है माइनस का 1 है, a क्यूब का मतलब माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, जीरो बटे ए जीरो, तो उत्तर आ गया जीरो। जीरो इसका आंसर है। आठ जीरो, अच्छा 8वें का जीरो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप एक वेरिएबल को जीरो कर लो, c बराबर जीरो कर लिया तो आपका क्या, फिर दूसरे वेरिएबल को तो जीरो नहीं कर सकते, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, तो आपने b को 1 पुट कर लिया। तो a प्लस 1 बाई ए अगर 1 है तो a क्यूब कितना हो गया, माइनस का 1, a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब होगा माइनस 1 प्लस 1 जीरो। ठीक है, सबको समझ में आएगा, 3 इज नॉट द आंसर। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये सवाल करिएगा, सवाल नंबर है 9। कौन करेगा भाई इस क्वेश्चन को? सवाल नंबर 9 फटाफट बनाइए। बेसिक से नहीं करना यार, 10-10 मिनट में सवाल थोड़ा ना करोगे पेपर में, बेसिक से क्यों करना। ये बनाइए, a बटे 1 माइनस 2a प्लस b बटे 1 माइनस 2b प्लस c बटे 1 माइनस 2c बराबर हाफ। तो आपसे ये पूछा है 1 बराबर हाफ है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ये तो सरल है, अगर ये हाफ है तो 2 को मैं इधर ले आता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 2 हो गए, 2 भी हो गए, 2c हो गया, 2 हो गए, 2 भी हो गए, 2c हो गया। ठीक है मेरे भाई, और दिस इज k मान लो। क्वेश्चन के हिसाब से जो माइंड में आए वो कर लो। अगर आप इसमें से घटाओगे तो 1 माइनस 2a दोनों में सेम है ही बटे में, और ये ऊपर भी 1 माइनस 2a बन जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर k माइनस 1। तो k का मतलब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सरल है, वैल्यू पुटिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ये करते हैं लास्ट सवाल नंबर है 10, इसको करिए सभी भाई, सभी लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी तक मैंने जितने भी कराए, हम कमेंट दिख रहा है भाई मुझे सबका, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वाला सवाल नया क्रिएट किया गया आपके लिए, इसको सॉल्व करो। कौन करेगा इसका उत्तर, सवाल नंबर 10 का? और मैं दोनों ही तरीके से बता दूंगा इस क्वेश्चन को। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो a स्क्वायर बटे 2a प्लस बी स्क्वायर बटे 2b प्लस सी स्क्वायर बटे 2c प्लस ए 4 है। तो मान बताना है आपको बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2b प्लस सी प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2c प्लस ए का।
और आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। देखिए पहला तरीका है कि अगर मैंने सपोज इसको k मान लिया, हमने क्या मान लिया, इसको सपोज k मान लिया, तो हमने इसको भैया k मान लिया कि दिस इज योर k। ठीक है, हमें नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब आपको करना क्या है, नीचे 2a प्लस बी, यहां 2a प्लस बी, यहां 2b प्लस, यहां 2b प्लस, यहां 2c प्लस, यहां 2c प्लस है, लेकिन यहां a स्क्वायर है, यहां b स्क्वायर है। 2a प्लस बी कैसे आएगा? अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर बराबर, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये 4 इंटू 4 यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 16। अगर अब आप इनको घटाओ, अगर आप इनको घटाओ तो आप ये जानते हो कि जैसे 4a स्क्वायर बटे 2a प्लस बी, मेंटल ये लिखना नहीं है पेपर में, और ये माइनस का b स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी है, तो नीचे से तो 2a प्लस बी आ जाएगा, ऊपर फॉर्मूला लग जाता ना a प्लस बी a माइनस बी का, तो 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी, तो आप जानते कि कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2a माइनस बी। तो आपको इतना सोचना पड़ेगा कि अगर 2a है 2a, तो यहां 2a बनाने के लिए स्क्वायर फॉर्म है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप दोनों को घटा दो यहां से, तो यहां से 2a माइनस बी आएगा घटा के, वहां से आएगा 2b माइनस सी, और वहां से आएगा प्लस का 2c माइनस ए बराबर 16 माइनस के। ठीक है भाई, 2a माइनस ए हो गया, 2b माइनस बी हो गया, 2c माइनस सी हो गया, a प्लस बी प्लस सी बचा 0, 0 बराबर 16 माइनस के, और k का मान आ गया 16, यानी कि 16 उत्तर है सी ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा k मान के, 2 ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर आप इसको k मान के सॉल्व करते हो। ठीक है मेरे भाई, आगे दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन का वैल्यू पुटिंग से। आपको यहां पे दिया क्या है, 2 इक्वेशन दी हैं, आपको यहां पे 2 इक्वेशन दी हैं, 3 वेरिएबल दिए, तो आप यहां पे सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को 0 पुट कर सकते हो। आप ना 3 वेरिएबल है, इक्वेशन 2 है, तो किसी एक वेरिएबल को 0 पुट कर लो। तो जैसे मैंने 0 पुट किया तो 0 हो गया, सी 0 हो गया, अब ये तुम्हारा पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब a प्लस बी बराबर 0, तो b का मतलब क्या है, माइनस का a, ये भी तुम्हारा पूरा 0 हो गया, सॉरी ये 0 नहीं हुआ, ये आपका पूरा 0 हो गया, ये आपका पूरा 0 हो गया, a प्लस बी बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, अच्छा a प्लस बी बराबर 0 मतलब b का मतलब क्या है, मतलब a का जो b का मतलब क्या है, माइनस का a, b की जगह माइनस a पुट कर दो ना, a स्क्वायर है भाई, 2 वेरिएबल, आप किसी को वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, b का मतलब माइनस है, 2a माइनस है a हो गया, प्लस b स्क्वायर बटे b, यानी कि b बटे 2, b बटे 2 का मतलब माइनस का a बटे 2 बराबर 4, तो a से a कट जाएगा, a माइनस a बटे 2 4 आ गया, यानी कि a बराबर आ गया 8, a बराबर 8, a बराबर 8, b बराबर माइनस का 8। यहां देखो b का मतलब माइनस का a, तो a स्क्वायर बटे a प्लस a, यानी कि 2a, और 2 अट्ठे 16 उत्तर आंसर। ठीक है, मुकेश नहीं कर सकते, हमने कुछ नहीं किया, सी को 0 कर दिया, सी को 0 करने के बाद 2 इक्वेशन है, यहां से a प्लस बी 0 और दूसरी इक्वेशन है ये, तो b की जगह, b का मतलब क्या, माइनस का a, तो जहां b था उसकी जगह माइनस a डाल दिया, जहां b था उसकी जगह माइनस a डाल दिया, a का मान कितना आया 8, तो a का मान 8 है, b का मान माइनस 8 है, यहां पुट करो 16 आ गया। 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी होता है ना, तो 2a प्लस बी से 2a प्लस बी काट दो, चलो। अरे तुम बताओ यार, ये समझ में आ रहा, तुम्हें कुछ पल्ले पड़ रहा, थोड़ा धीरे यार, इससे धीरे क्या होगा। मैंने आज आपको 2 पैटर्न समझाए, वो भी थोड़े अच्छे लेवल के, बिल्कुल मेंस के हिसाब से परफेक्ट क्वेश्चन कराएं, हर एक वैरायटी का, और कई कई तरीके बताएं। ऐसा नहीं मैं बिल्कुल बेसिक्स वाले बता रहा हूं, मेथड भी बता रहा हूं,
माइनस ए कैसे है, कौन सा माइनस है भाई? बी, ए प्लस बी अगर जीरो है तो बी का मतलब माइनस का ए, बी का मतलब माइनस ए रख दो ना, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे बी हो ही जाता है, और बी का मतलब माइनस ए है, माइनस ए बाई 2, ए बराबर 8 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दीपक, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपकी सेकंड शीट थी जो खत्म करा दी, अब थर्ड शीट डिस्कस करेंगे। समझ नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। नहीं यहां पे है भाई, ये लैपटॉप में ओपन नहीं होगा, यही स्पीड रखे ना। अरे यार तुम बहुत 10,000 बच्चे पढ़ रहे हो, तुम ये बताओ तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? लाइव है या रिकॉर्ड, कौन है भैया? ठीक है, अच्छा मैं आपको सबूत देता हूं लाइव होने का। CHSL का एग्जाम है कल, है भाई 17 तारीख है, और अभी नोटिस आया है CHSL का कि तुम्हारा वो क्या होता है, वो कोरोना का नोटिस आया है कि आपका वो जो है क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक नहीं होगा कल, समझे कि नहीं? और मास्क वास्क लेके जाए, तौलिया वौलिया ना लेके जाए, मुंह को ढक के रखे, सैनिटाइजर लेके जाए, सैनिटाइजर के पैसे SSC वाले देंगे, मास्क के भी वही देंगे, और कीबोर्ड को वो साफ करेंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है अब? और बताओ, और कितना पास और कितना फास्ट कराएं ये बताइए। लड़के बड़े सीरियस है अपने। वेरी गुड भाई। 2 मिनट के लिए वीडियो को स्टॉप करूंगा, मैं क्वेश्चन लगवा लूं, उसके बाद रिज्यूम करूंगा वीडियो को, घबराना नहीं, ठीक है? ये बनाइए सवाल नंबर 1। अब मैं नया पैटर्न यहां से स्टार्ट करने वाला हूं। क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं? अच्छा सर जी, शर्मा जी क्लास में 2 ही स्टूडेंट हैं ऑफलाइन में, कोई बात ना यार, वो उनकी गलती नहीं है, वो तो महान टीचर हैं, सेलिब्रिटी हैं, वो कोरोना की वजह से ऑफलाइन क्लास बंद हो गई हैं। बाकी के में 0 स्टूडेंट है, उनके में 2 स्टूडेंट है, दैट्स कॉल्ड अचीवमेंट, समझे? चलो यहां देखो आंसर तो कर रहे हैं भाई, और क्या करें? नया पैटर्न। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इफ x कॉमा वाई कॉमा एड जेड आर रियल नंबर्स, रियल में पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, और रियल नंबर, फ्रैक्शन, शर्ट्स, इंडिसेस, सब कुछ रियल है। जो काल्पनिक नहीं है वही वास्तविक है, और जो वास्तविक नहीं है वही काल्पनिक है। 2 महीने में करा दो सर सिलेबस, जितेंद्र मैं 2 घंटे में करा दूंगा सिलेबस, तुम बोलो। मेरे पास तो ऐसी क्षमता, अरे मैं तो जितना जल्दी तुम्हारा बैच खत्म, मेरा तो उतना जल्दी झंझट कटे। लेकिन फिर कहोगे सर ये चीज छूट गई, वो चीज छूट गई। तुम्हें सिलेबस खत्म कराना है कि सीखना है? अगर XYZ रियल नंबर से मतलब इमेजिनरी नहीं है, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वॉट एवर इट इज, तो आप अगर ये दे रखा है एंड,
अगर आपको ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, अगर आपको ये दे रखा है, सुनना मेरी बात, अगर एक्स वाई जेड रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे रूट में हो, चाहे शर्ट्स में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, हमेशा 0 से बड़ी ही आनी है। ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा। कभी 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 आ सकता है क्या? कभी भी 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 आ सकता है? ये लौंडे बहुत मजे ले रहे हैं शर्मा जी वर्मा जी करके, ट्रेंडिंग में वीडियो पढ़ाई की ना जाती, लड़ाई की जाती है। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। पढ़ाई की वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं है, लड़ाई की वीडियो ट्रेंडिंग में है भाई। अच्छे काम से कुछ नहीं होता। देखिए वो है ना रवीश कुमार सर का जो चैनल है, वो वहां पे बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज होती है। अब वो जो है वो कभी ट्रेंडिंग में नहीं जाती है। 9 बजे की चटपटी मसाला जो न्यूज है वो हमेशा उठी रहती है। तो लोगों को ना चटपटा चाहिए, चटकारे चाहिए, मौज लेनी है। तो भैया कम से कम आप मौज मत लो, आप तो ढंग से पढ़ लो यार। सीरियस नहीं है, 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 10 का 3 या 4 ही सीरियस हैं, बाकी तो मौज ही ले रहे हैं। नौकरी भी उन्हीं की लग रही है। अच्छा नो क्या कह रहे हो तुम लोग? अच्छा ये कह रहे हो 3 पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 हो सकता है। ये सम 0 कैसे हुआ? ये केवल और केवल तभी 0 हुआ ये जब तुम्हारा x का मान भी 0 हो, y का मान भी 0 हो और z का मान भी 0 हो, तभी 0 होगा। बताइए। यहां तक किसी भैया को कोई डाउट है? ऑडियो सही है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सर रंग दिखाएं, देखो किराए पे लिया, अभी 3 दिन के लिए वापस करनी है। ठीक है, ये इसमें वो लगे हो कंच के, कांच के हैं ये, ऊपर डायमंड थोड़ना है, ये पीतल का है। चलो अभी देखो, अगर एक्स वाई जेड रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, अगर एक्स वाई जेड पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हुआ, अदर देन 0 कुछ भी हो, तो इसका स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर सम 0 दे रखा है तो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। अगर पॉजिटिव रियल नंबर के स्क्वायर का सम 0 दे रखा है तो दैट मींस हर इंडिविजुअल वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्लियर है यार? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करो, आप -3 का स्क्वायर करो तो भी आएगा, +3 का स्क्वायर करो तो भी 9 आएगा, -4/3 का स्क्वायर करो तो भी 16/9 आएगा, √3 का स्क्वायर करो 3 तो भी आएगा, -√7 का स्क्वायर करो 7 तो भी 7 आएगा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करो वो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, अगर वो 0 नहीं हुआ। केवल 0 का स्क्वायर ही 0 आएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अगर आपके बात समझ में आ गई तो इस पैटर्न पे दुनिया भर के सवाल बनते हैं, आप एक क्वेश्चन करके दिखाइएगा। 3x - 4y स्क्वायर प्लस 5y - 2z स्क्वायर बराबर 0x रेशियो y रेशियो z। अगर ये सम 0 है तो ये भी तुम्हारा 0 होना चाहिए और ये भी आपका 0 होना चाहिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है। अगर ये 0 हुआ, अगर 3x - 4y 0 हुआ, अगर 3x - 4y 0 हुआ तो देखो, अगर 3x - 4y 0 है तो 4 इधर ले आओ, 3 इधर ले आओ, x रेशियो y आ जाएगा 4:3। 4:3 यहां है, यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शन में फंस गए। अगर 5y - 2z 0 हो गया तो y रेशियो z आ जाएगा 2:5। मतलब वो ऑप्शन होगा जहां y रेशियो z 2:5 हो। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 यहां पे, या नहीं? आंसर है ए ऑप्शन, 8:6:15, ए ऑप्शन उत्तर। ऑप्शन से करना सीधा, देखो x रेशियो y 4:3, 2 ऑप्शन हट गए। y रेशियो z आएगा, यहां से y की जगह 2 रख दोगे, z की जगह 5 रख दोगे, तो 2:5 के लिए एक ही ऑप्शन में बनना है, उत्तर है। आगे बढ़ो, ये बनाइएगा।
ठीक है, सवाल नंबर 2। जल्दी जल्दी करिए। पल्ले नहीं पड़ रहा है जयराम, क्यों नहीं पल्ले पड़ रहा तुम्हारे? है भाई, कहां से आए हो तुम? ये तो आपने पढ़ा होगा, ये सीपीओ का सवाल है जो मैं तुम्हें करा रहा हूं। ये तुम्हें पल्ले नहीं पड़ रहा, सीपीओ का सवाल है। कैसे प्री निकला है भाई? ये उत्तर बता रहा हूं, दो मेथड से बताऊंगा। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस टी बराबर 0। के पी टी वास्तविक संख्याएं हैं, एक्स इज नॉट 0, के बटा पी पूछा है। आप बताओ, तीन रियल नंबर के स्क्वायर का सम 0 है तो ये इंडिविजुअल 0 होना चाहिए। मतलब अगर ये 0 होगा तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान कितना आ जाएगा? के आ जाएगा। अगर ये तुम्हारा 0 होगा तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस पी 0 हुआ तो x प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा p। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस टी 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा t। आप ये बताओ कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स p है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है? p स्क्वायर माइनस 2। अगर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना, अगर x प्लस 1 बाई एक्स p है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होता है? p क्यूब माइनस 3p, पी क्यूब माइनस 3p। अरे तो फंडा जानते हो, इफ दिस इज p, x प्लस 1 बाई एक्स, ये p स्क्वायर माइनस 2, ये p क्यूब माइनस 3p। आपसे पूछा k अपॉन p, तो k अपॉन p करेंगे, k अपॉन p, दिस अपॉन दिस करो, p क्यूब माइनस 3p को p से भाग करिएगा तो बचेगा क्या? p स्क्वायर माइनस 3। और p स्क्वायर माइनस 3 का मतलब क्या है? p स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1। अच्छा, p स्क्वायर माइनस 2 क्या है? t। पी स्क्वायर माइनस 2 क्या है? टी। पी स्क्वायर माइनस 2 इज नथिंग बट टी, टी माइनस 1, क्योंकि उत्तर टी में बताना था, टी माइनस 1। जो लोग टी प्लस 1 बता रहे हैं, जो टी प्लस 2 बता रहे हैं, सब गलत हैं। उत्तर इसका टी माइनस 1 है, टी प्लस 1 नहीं है। पी स्क्वायर माइनस 3 मतलब पी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1। पी स्क्वायर माइनस 2 तुम्हारा टी है, टी माइनस 1 विल बी द आंसर। यार क्यों इतना गलत शर्मिंदा कर रहे हो? टी प्लस 1 बता रहा है, सब लोग आंसर एक तरफ से, भैया इस नट कोई टी बता रहा है, एक्चुअल आंसर इज टी माइनस 1। सुन रहा हूं नमन? यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है। एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब के है, एक्स प्लस 1 में एक्स पी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर टी है। आप जानते हैं कि अगर एक्स प्लस 1 में एक्स पी है, रट्टा नहीं मारे क्या फॉर्मूले, एक्स प्लस 1 में एक्स पी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर कितना होगा? पी स्क्वायर माइनस 2। एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब क्या होगा? पी क्यूब माइनस 3p। फॉर्मूला याद नहीं है? पूछा क्या? के बटा पी। के बटा पी का मतलब ये के है, ये पी है, के को पी से भाग करोगे, पी क्यू माइनस 3p को पी से भाग करो, पी स्क्वायर माइनस 3। पी स्क्वायर माइनस 3 टी की टर्म में बताना है तो पी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 2 टी है, टी माइनस 1। छोड़ दो, हटाओ इसे। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो, आपको दे दिया क्वेश्चन में कि एक्स का मान 0 नहीं हो सकता। अगर एक्स का मान 0 नहीं हो सकता, हम भी नालायक है, एक्स का मान 1 है। शिमला नहीं तो विमला, विमला नहीं तो कमला, समझे कि नहीं? तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। अगर x बराबर 1 मान लिया तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस के स्क्वायर 0, तो k का मान भी 2 आ जाएगा, p का मान भी 2 आ जाएगा, t का मान भी 2 आ जाएगा। सुनते रहना गौर से। अगर भैया x को 1 मान लो, 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब, 1 क्यूब 1 ही होता है, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस के स्क्वायर 0, के 2, 2 माइनस पी स्क्वायर 0, पी 2, 2 माइनस टी स्क्वायर 0, टी 2। आपसे पूछा क्या? के बटे पी, 2 बटे 2 आ गया 1।
आंसर वो ऑप्शन होगा जो t बराबर 2 पे 1 बनना हो। ये 2 बनना है, 2 प्लस 1 3 बनना है, 2 माइनस 1 1 बनना है, 2 माइनस 2 0 बनना है। उत्तर खत्म सवाल। नेक्स्ट। ये बनाइए, कौन करेगा? सर 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट 168 ओबीसी कोई चांस। तुम यहां दूसरे बच्चों का मजाक उड़ा रहे हो। मुकेश भाई कह रहे हैं सर 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट 168 नंबर है, वो भी ओबीसी कैटेगरी में, कोई चांस है? कैसे कैसे दिन आ गए। लोग 100 नंबर लाके प्री में इंस्पेक्टर बने बैठे हैं और हमारे बच्चे 168 नंबर लाके कह रहे हैं सर कोई चांस है। इसे ही तो कहते हैं मोदी जी का राज, समझे? अरे भैया पूरा चांस है, कट ऑफ से 35-40 नंबर की लीड है आपकी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 बराबर 8 ऑफ ए 8 ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस 2c पूछा, रूट ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। कौन करेगा उत्तर? देखिए आप जानते हैं कि जब भी ऐसा सवाल पेपर में आएगा आपको बनाना है स्क्वायर। स्क्वायर बनाने का समय देखो मैं करना कैसे होगा। 8 है, कोई धर ले, बेसिक से बता रहा हूं पहले। ए स्क्वायर माइनस 8 है, 8 बी है, 8 बी को धर ले आओ, प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 बी, ये माइनस का 16 सी है, 16 सी को धर ले आओ, सी स्क्वायर प्लस 16 सी। अच्छा ए स्क्वायर माइनस 8 है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहां पे 4 का स्क्वायर 16 चाहिए, यहां 4 का स्क्वायर 16 चाहिए, यहां 8 का स्क्वायर 64 चाहिए, बराबर 0। और मतलब 96 का मतलब 64 प्लस 32 ही तो होता है। 96 को बेक कर दिया 16 16 64 में, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये बन गया a माइनस 4 का स्क्वायर, ये बन गया b माइनस 4 का स्क्वायर, और ये बन गया c प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से a आ गया 4, b आ गया 4 और c आ गया माइनस का 8। यहां पुट कर लो, a भी हो गया 16, माइनस का b से हो गया 32 और प्लस का c हो गया माइनस का 32, और ये अंडर रूट ये कैंसल आउट हो गया, 16 का अंडर रूट 4 उत्तर है। ये हो गया बेसिक मेथड। पेपर में कभी भी ऐसे नहीं करना, बड़ा लेंथी मेथड है, बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, बिल्कुल नहीं करेंगे इस प्रकार से आप सवाल। करना कैसे है फिर हम आपको बताते हैं। जब भी पेपर में ऐसा सवाल आएगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है, 8 है बी 2c है, तो आप इसको छेड़ो मत। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 96, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये किधर है। आप क्या करो, जो लीनियर पावर होती है ना, जो पावर 1 में यहां 1 1 1, जो लीनियर पावर होती हैं इनका कोएफिशिएंट केवल 2 होना चाहिए। ये 8 है ना, तो केवल 2 को छोड़ो, बाकी अंदर ले जाओ। 4a प्लस 4b और 2 चौक माइनस का 8c। ए स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, बी स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, सी स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है। अगर आपको ए का मान लिखना है तो ये 4 बटा 1, ये ए की वैल्यू आ गई। बी का मान लिखना है, बी का कोएफिशिएंट कितना है 4, यहां बी स्क्वायर का है 1, 4 बटे 1, बी की वैल्यू 4 आ गई। सी का मान लिखना है, सी का कोएफिशिएंट क्या है माइनस का 8 और यहां सी स्क्वायर का 1 माइनस 8। तो डायरेक्ट 1 सेकंड में वैल्यू आएगी, ए का मान 4, बी का मान 4, सी का मान माइनस का 8। अगर ये सवाल पेपर में ऐसे आया और जो कि खूब आ रहा है, सवाल नंबर 4 मेंस का ही सवाल है, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में। 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। देखो यहां 3 वेरिएबल है इक्वेशन 1 पर, फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। 24 मत छोड़ो, केवल 2 छोड़ो, बाकी मेटेरियल अंदर ले जाओ। 12x माइनस का 12y प्लस का 12z और माइनस का 61, ये हो जाएगा। क्योंकि यह बनती है फुल स्क्वायर का सम बनता है। क्या बनता है? फुल स्क्वायर का सम। अगर आपको x का वैल्यू निकालना है, x का कोएफिशिएंट क्या है 12,
लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या है 16, तो 12 को 16 से डिवाइड कर दीजिए 3/4। y की वैल्यू निकालने, y का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 12, यहां y स्क्वायर क्या है 9, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, माइनस का 4/3। z का क्या है, z का कोफिशिएंट है 12 और z स्क्वायर का कितना है 4, 12/4 आ गया 3। तो xy कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 2z कितना आ जाएगा 6, -1 + 6 5, उत्तर आ जाएगा 5। अगला क्वेश्चन, कर लोगे ना भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन? ये आपको शॉर्टकट जो मैंने सिखाया आपको समझ आ गया ना? 61 का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट ये करिए, बनाइए। अगर आप ये क्वेश्चन देखो, 3 वेरिएबल, 3 मतलब वो हैं रियल नंबर, उनके स्क्वायर का सम 0 दे रखा है, a + b - c - 3 0, यानी कि a + b - c = 3 आ जाएगा। इसको 0 करोगे, यहां 0 करोगे तो b + c - a आ जाएगा 8। इसको 0 करोगे तो c + a - b आ जाएगा 5। अब तीनों को जोड़ दो, जैसे ही जोड़ोगे ये कट जाएगा, तो a + b + c आ जाएगा 11 5 16, a + b + c आ जाएगा 16 और 16 का √ 4। नेक्स्ट, ये बनाइए। कौन करेगा? नमन बिल्कुल सही है। हाँ नील नहीं भाई, यू स्क्वायर, ये जो सवाल है ये भी पूछा गया है पेपर में। यू स्क्वायर + u - 2v - 1 स्क्वायर बराबर -4v इंटू यू + b, वैल्यू ऑफ u + 3b। इसको इधर ले आओ, यू स्क्वायर, ये माइनस इधर आके 4uv हो जाएगा और प्लस का 4v स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, और प्लस u - 2v - 1 स्क्वायर बराबर 0। अगर ये देखो, इसको ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, यू स्क्वायर + 4ub + 4v स्क्वायर, व्हाट इज दिस, ये u + 2v का होल स्क्वायर ही तो है, ये u + 2v का होल स्क्वायर ही तो है। दिस इज u + 2v का होल स्क्वायर, क्लियर है ना? आप जानते हैं कि ये अगर 0 है तो u + 2v 0 होना चाहिए, और u - 2v - 1 0, यानी कि u - 2v कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नहीं शैतान, तुम्हें भी पढ़ाना है, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो यहां से 2u 1 आ गया, u का मान आ जाएगा हाफ। अगर मैं दोनों को घटा दूं तो 4v - 1 आ जाएगा, v का मतलब कितना आ जाएगा -1/4। तो u का मतलब है हाफ, v का मतलब है -1/4, तो 2/4 - 3/4 -1/4 उत्तर है। जीरो पीरो, ये सवाल वैल्यू पुटिंग से नहीं सॉल्व होगा। आप कह रहे हैं v को 0 कर लो, v का मान क्या है,
क्या है वी का मान? माइनस का 1/4। आप जीरो कैसे पुट कर सकते हो? यहां आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसा करने लगो कि यार दो वेरिएबल इक्वेशन एक है, किसी को जीरो कर लेते। नहीं, ये वैल्यू पुटिंग का सवाल नहीं है, ये सवाल है परफेक्ट रियल नंबर के स्क्वायर का सम जीरो दे रखा है, तो इंडिविजुअल हर वैल्यू को जीरो करना है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। वीडियो कब तक रहेगा गुरुजी? 1 साल तक रहेगा कि नहीं? मतलब तुम बिल्कुल निकम्मे पने का काम करना चाहते हो। 1 साल तक वीडियो का रख के करोगे क्या? हमारे सर्वर पे पड़ा रहेगा, बेवजह का लोड ही तो है। क्यों रखें 1 साल तक? 3 महीने पढ़ो, जैसी मेंस का पेपर खत्म तुरंत डिलीट, शिद्दत से पढ़ो, फिर इस जरूरत नहीं है तुम्हें। पढ़ो और किताबों को बंद करो, पढ़ना बंद करो और मौज लो जीवन का, ठीक है ना? मिनिमम पढ़ो। वैलिडिटी क्यों बढ़ानी है 1 साल तक? 1 साल तक, अगले साल का भी मेंस देना है इसी को पढ़ के। अगले साल तक तो चीजें चेंज हो जाएंगी, इस साल थोड़ा ना रहेंगे। सात नंबर था ये क्वेश्चन, ये 8 नंबर है। वैलिडिटी वैलिडिटी कुछ नहीं भाई, मिनिमम ढंग से पढ़ो, फिर भूल जाओ कि कुछ था भी, बस मुझे मत भूलना। राजेश यहां स्क्वायर भी है, लीनियर भी है, तैसी तो पता लगेगा। इस एग्जाम के बाद 1 महीने तक वीडियो रहेंगी, 2 महीने तक। एग्जाम के 2 महीने बाद तक वीडियो अवेलेबल रहेंगी, उसके बाद हटा देंगे, ठीक है? हाँ राकेश, बिल्कुल सीरियस है हम। ये देखिए, ये क्या दिया है? a+b -6 का स्क्वायर प्लस ये क्या है? a² + b² + 1 + 2b -2ab और -2a = 0। ये आपको दिया गया, दिस इज गिवन। अच्छा, इसको देखे कुछ घंटी बजती है। 1 का मतलब होता है 1², 2b का मतलब होता है 2b × 1 और 2a का मतलब होता है 2a × 1। तो आपको ये वैसा कुछ दिख रहा है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, कुछ ऐसा दिख रहा है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, कुछ ऐसा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आप ये जानते हैं कि यहां -2ab, यहां -2a, तो a दोनों जगह कॉमन है, a दोनों जगह बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। तो -2ab का मतलब ये होता है +2 -a × b। -2a का मतलब ये होता है, -2a का मतलब होता है +2 -a × 1, ये होता है। आप ये जानते हैं कि a जो है फिर निगेटिव रहा होगा। अगर कोई वेरिएबल निगेटिव करेंगे तो फॉर्मूले में भी निगेटिव हो जाता है फॉर्मूले में भी निगेटिव ही हो जाता है। -a² + b² + 1², प्लस का 2 भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा, माइनस का 2a भी आएगा, -2a आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सो आप ये देखिएगा, ये a + b -6² है। यहां आपको ढंग से ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज दिस। यह माइनस का a प्लस का b और +1² = 0। तो यहां से आप देखेंगे a + b कितना आएगा तुम्हारा? 6 आ जाएगा। इसको 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे तो a - b कितना आ जाएगा? 1। आपको देखना है a, दोनों को जोड़ दो, 2a 7 आ गया, a आ गया 3.5, a 3.5 आ जाएगा, b तुम्हारा 2.5 आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट ये करो। कौन करेगा इस सवाल को? सवाल नंबर 9।
क्या हुआ अभी? हाँ प्रदीप, 6 महीने तो है। कौन करेगा सवाल को? ये सवाल ऐसा नहीं कि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम कर रहा हो, कुछ लग रहा हो इसमें, तो आपको भैया सवाल देखो और शुरू हो जाओ। कैसे करेंगे सवाल को? उत्तर क्या है सवाल का? अगर आप यहां ये चीज देखते हो, ये दिख रहा है तुम्हारा a और ये दिख रहा है माइनस का 3√a, तो आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि वैल्यू पुटिंग से तो होगा नहीं, a का मतलब है √a का स्क्वायर। अगर आप ये देखो b की पावर 4 मतलब b स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 16 यानी कि 2 इंटू 8 इंटू बी स्क्वायर। ओके, प्लस जेड क्यूब, प्लस का जेड क्यूब, प्लस का 4z√z। 4z√z का मतलब 2 इंटू 2 इंटू z√z। आप ये जानते हो कि जेड क्यूब का मतलब कितना है? जेड क्यूब का मतलब है z√z का स्क्वायर। z√z का स्क्वायर होता है z√z और प्लस का 70 सही 1/4 बराबर 0। यही बनेगा कि नहीं? आप मुझे बताइए कि यहां परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए चाहिए क्या? ये माइनस का 3 है। अगर मैं यहां पे 2 इंटू 3/2 कर दूं तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3/2 का स्क्वायर 9/4 चाहिए। यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 8 का स्क्वायर 64 चाहिए। यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना चाहिए? 4 चाहिए। यहां कितना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? 4 चाहिए, 4। तो आप देखो ठिकाने लगा कि नहीं लगा। ये देखिए सभी लोग गौर से समझिएगा, 70 सही 1/4 होना चाहिए सम। 64 और 4 68, 68 और 9 सही 1/4 का मतलब होता है 2 + 1/4। तो 68 2 70 सही 1/4 आया कि नहीं आया? 70 सही 1/4। z√z का क्यूब आएगा भाई, ये z√z का स्क्वायर, z का स्क्वायर √z का स्क्वायर z। बहुत बेहतरीन है ये। इसमें अलग अलग आपको, इसलिए मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया जहां पे आप देखो। अरे रूपक, मुझे सबका कमेंट दिख रहा है। आप ये जानते कि यहां पे अलग अलग इस तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला इस तरीके से सीधा काम नहीं करेगा। मुझे यहां पे सबसे पहले देखना था एक स्क्वायर में है, एक लीनियर पावर की फॉर्म में इस तरीके से, फिर उसके कोएफिशिएंट चेक करने थे। जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो a स्क्वायर b स्क्वायर तो दिखेगा ही दिखेगा। आपको फोकस करना चाहिए कि +2ab बनना है -2ab, +2ab -2ab पे फोकस करो और इसमें से 2 पहले बाहर निकालो। सबसे पहले 2 बाहर निकालो। आप जानते कि क्या बन गया? ये बन गया √a -3/2 का स्क्वायर। आप जानते कि ये क्या बन गया? ये बन गया b स्क्वायर -8 का स्क्वायर। ये क्या बन गया? ये बन गया z√z + 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से √a 3/2 आ गया, a का मतलब 9/4। यहां b स्क्वायर -8 आ गया, b स्क्वायर बराबर 8। यहां से z√z तुम्हारा कितना आ गया? -2। आपसे पूछा 16a स्क्वायर, 16a का मतलब कितना है? 9/4। तो 16 इंटू 81/16 प्लस का √2b, √2b, b स्क्वायर 8 है। अगर b स्क्वायर 8 है तो b का मान कितना होगा? 2√2। तो 2√2 इंटू √2 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 4 माइनस z की पावर 9। अच्छा, z√z माइनस का 2 है तो इसका स्क्वायर करो तो z की पावर 3। देखो z√z होता है तुम्हारा z की पावर 3/2 और z की पावर 3/2 तो होल पावर 6 कर दो। होल पावर 6 करोगे तो 2 3 अच्छा z की पावर 9 -2 की पावर 6, -2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 5 32 होता है, तो ये 64 हो गया। ठीक है, ओके। और ये तुम्हारे यहां पे क्या है? माइनस है। दिस इज योर माइनस। ठीक है, 2√2 इंटू √2, 16 से 16 कट गया, 64 -4 माइनस का 60, 81 - 60 21 उत्तर है, 21। अभिषेक क्या हुआ भाई? भैया ये तो भयंकर सवाल है।
ये नया सवाल है, ये किसी पेपर में नहीं आया है अभी तक, ठीक है, समझ में आया? तो पेपर में इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चन भी दिख सकते हैं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ूं। लास्ट सवाल, सवाल नंबर 10, ये बनाइए। इस क्वेश्चन को कौन करेगा? ये जो मैं सवाल करा रहा हूं ये CHSL का है, लेकिन सवाल करने में हिल जाओगे आप। करिए जरा जल्दी से। और क्या, अरे पेपर में आशुतोष 20 सवाल लेंदी ही आएंगे, 80 ही तो आसान आएंगे। कोई सवाल ऐसा जिसमें आप देखते ही आंसर बता दे रहे हो, कोई सवाल ऐसा है जिसमें आपको पूरा करना पड़ रहा है। एवरीथिंग आपको हर पैटर्न की चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करते रहें साथ के साथ साथ। आप देखो ऐसे सवाल भी आएंगे जो ऑप्शन से 10 सेकंड में हो रहे हैं, ये सवाल आएंगे जो वैल्यू पुटिंग से निपट जा रहे हैं। ये सवाल आते पैटर्न पता है, फिक्स पैटर्न का सवाल है, उड़ा दो सवालों को। लेकिन भैया ऐसा सवाल भी आएगा जिसमें आपको थोड़ा फॉर्मूला सेट करना होगा, लेकिन ऐसा सवाल भी तो आएगा जिसमें पूरा बनाना पड़ेगा। 8x² प्लस y² माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 बराबर 0 कैसे करेंगे? अच्छा, आपको यहां पे दिख रहा है माइनस का 4xy, मतलब इसको देखो, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन यहां पे एक ही है। आपको दिख रहा है माइनस का 4xy, ये आपको दिख ही रहा होगा। अगर आप यहां पे इस चीज को गौर से देखो, माइनस के 4xy को, तो आपको इतनी एक बात यहां समझ में आ रही होगी कि इस माइनस 4xy में x भी है y भी है, इसके साथ मुझे y² दिख रहा है। अगर मैं 4xy को देखूं तो 4 का मतलब पहले 2 निकाल लो, फिर y निकाल लो, क्योंकि y² है तो बचा का 2x, ये तो होता है माइनस का 4xy। तो अगर यहां 2x है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपने को 4x² चाहिए, तो 4x² मैंने अलग ले लिया, लेकिन ये तो 8x² था, तो आपका 4x² जो है वो बच गया। 4x² माइनस 12x से बच गया और प्लस का 9 अलग बच गया, बराबर 0। यही हो गया। तो आप हमको ये बताइए ये चीज क्या बन गई? ये बन गया 2x माइनस वाई का स्क्वायर। ये चीज क्या बन गई? ये बन गया 2x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0। वॉट इज द 2x माइनस वाई बराबर 0, तो 2x कितना आ गया? y आ गया। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x 3 आ गया। ठीक है भाई, अगर 2x 3 है तो x का मान 3/2 आ गया और y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। x का मान 3/2 तो यह आ जाएगा 2 7 21 और 5y कितना आ गया? 15। 21 माइनस 15 यानी कि 6। उत्तर आ गया इसका 6। क्या हुआ समीर, कैसे लाल पीले से हो रहे हो बताओ? क्या कर लिया जाएगा इस सवाल पेपर में? रिपीट प्लीज। तो बहुत ही सरल है, विद इन 10-15 सेकंड का सवाल है भाई ये। इसमें तो कुछ था ही नहीं भाई, इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो बस ब्रेक करना था और कुछ भी नहीं था। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, चलो ठीक है, PDF में अपलोड करवा दूंगा थोड़ी देर में। बाय।